हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं कि बिहार में बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है और किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुआ है। तो ए टू जेड हम उसके डिक्लेयर करने वाले हैं कि बिहार में जो है बिहार सरकार के द्वारा पंचायती राज विभाग में देखिए जो नोटिस आपका निकला हुआ है, वेबसाइट भी आपका दिया हुआ है। ग्राम कचहरी के दायरे वादों के निष्पादन एवं अनुश्रवण हेतु ग्राम कचहरी सचिव के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति संबंधी सूचना। डायरेक्ट इसमें देखिए लिख दिया है कि संविदा कर्मचारी को नियुक्त किया जाएगा। आपका जो है ये परमानेंट नौकरी नहीं है, ये संविदा कर्मचारी नियुक्त किया जा रहा है ग्राम कचहरी में सचिव पद के लिए। तो आइए इस वीडियो के बारे में पूरा डिटेल से हम देखने की कोशिश करते हैं। इस नोटिफिकेशन का पूरा हम डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें है और किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, किस क्षेत्र से आप अप्लाई कर सकते हैं, जिलावार वैकेंसी क्या है, ए टू जेड हम डिक्लेयर इसमें करने वाले हैं। तो देखिए इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, ए टू जेड आपको देखने को इसमें मिलेगा। तो राज्य के विभिन्न ग्राम कचहरियों में वादों के निष्पादन एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु प्रत्येक ग्राम कचहरी के लिए एक सचिव का संविदा के आधार पर नियोजन का निर्णय लिया गया है। तो देखिए इसमें डायरेक्ट लिख दिया गया है किसके आधार पे, तो संविदा कर्मचारी के आधार पे जो है आपका सचिव के पोस्ट के लिए जो है निवेदन किया गया है। संविदा आधारित नियोजन हेतु उपलब्ध पदनाम दिया गया है, पदों की संख्या दिया गया है और एवं अन्य विवरण जो है आपका नीचे में दिया गया है। तो देखिए इसमें सबसे पहले देख लेते हैं। पद का नाम जो है ग्राम कचहरी सचिव है। पदों की संख्या जो है 1583 बताया गया है। आगे देखते हैं कि संविदा के आधार पर नियोजन के लिए निर्धारित प्रति माह आपको जो है 6,000 रुपया दिया जाएगा। मतलब कि पर मंथ जो है आपको 6,000 ही रुपया दिया जाएगा। नियोजन हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट होगा। 10+2 उत्तीर्ण राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष होना चाहिए। तो आपका जो है 10+2 अगर आप किए हुए हैं तो निविदा कर्मचारी पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि जिलावार रिक्तियों की सूचना पंचायती राज विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध किया गया है। संविदा के नियोजन हेतु पात्रता क्या होना चाहिए, तो आवेदक का जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता जो होना चाहिए, शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा घोषित साक्ष्य अर्हता होनी चाहिए। मतलब कि आपका जो है इसके फॉर्म भरने के लिए 10+2 जो है अनिवार्य है। आगे देखते हैं समान प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 1735 दिनांक 22/6/2006 के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा न्यूनतम लागू होगी। तो जो है अनारक्षित पुरुष वर्ग मतलब कि जनरल के लिए जो है पुरुष में 37 वर्ष दिया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष एवं महिलाओं के लिए 40 दिया गया है। अनारक्षित वर्ग मतलब कि अनारक्षित वर्ग जनरल में जो है महिला का आपका दिया गया है 40 वर्ष। अनुसूचित जाति या जनजातियों के लिए आपका जो है 42 वर्ष दिया गया है, एज सीमा दिया गया है, मैक्सिमम एज सीमा। आगे देखते हैं कि क्या बोला गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापन 962 एवं दिनांक 22/1/2021 के आलोकन में दिव्यांगों के लिए अधिकतम आयु में छूट अनुमान की जाएगी। इसमें जो है इसके लिए दिया गया है, दिव्यांगों के लिए दिया गया है कि जिस पंचायत वर्ष में नियोजन किया जा रहा है वो उस वर्ष की 1 अगस्त की अभ्यर्थी को न्यूनतम एवं अधिकतम आयु वही होगी जो समान प्रशासन विभाग में जो हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा वर्ग के तीन के सरकारी पदों के लिए नियोजन हेतु निर्धारित किया गया है। आगे बात करते हैं कि परंतु ग्राम कचहरी सचिव पद के पूर्व में कार्य कर चुके अभ्यर्थी के लिए नियोजन हेतु अधिकतम उम्र सीमा 55 दिया गया है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति पूर्व में जो है ग्राम कचहरी सचिव का कार्य कर चुके हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, जिनका एज जो हो जाएगा आपका 55 वर्ष होगा। आरक्षण देखते हैं। इसमें देखते हैं कि आरक्षण का क्या बोला गया है। तो जिस तरह से आरक्षण का व्याख्या आपका दिया गया है कि आपको किस तरह से क्या देना पड़ेगा, तो जिसमें डायरेक्ट बताया गया है। आगे देखते हैं कि प्रत्येक आरक्षण कोटि के लिए यथावत 50% महिलाओं अभ्यर्थी को नियोजन किया गया है। तो इसमें जो है देखिए 50% जो है महिलाओं के लिए दिया गया है। महिला अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में उक्त पद पर उसी आरक्षण कोटे पुरुष अभ्यर्थी से भरा जाएगा। तो देखिए इसमें जो है 50% आरक्षण जो है महिलाओं को दिया गया है। आगे देखते हैं कि नियोजन की प्रक्रिया क्या होगी। तो मेन यही होगा कि नियोजन की प्रक्रिया क्या होगी। आवेदक के द्वारा किसी एक प्रखंड के, देखिए इसमें डायरेक्ट दे दिया गया है क्या कि आवेदक के द्वारा जो है किसी एक प्रखंड के एक पंचायत में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
इसमें डायरेक्ट बोल दिया गया है कि किसी एक प्रखंड में, देखिए इसमें डायरेक्ट लिखा गया है, किसी भी प्रकार की आपको कौतूहल नहीं होना चाहिए कि अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो किसी एक प्रखंड में, मतलब कि किसी एक ब्लॉक में, एक पंचायत में ही आप आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आप हर जगह आवेदन करने के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। ऑनलाइन आवेदन पंचायती राज विभाग के विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, लिंक आपको दिया गया है, पर करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा एवं जिलावार आरक्षण वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले कार्यक्रम अनुसार ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जा सकेंगे। आगे देखते हैं, आवेदकों द्वारा भरी गई सूचना की अंतिम रूप से मान्य होगी तथा उसी के आधार पर काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। बाद में अभ्यर्थी का किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। तो देखिए जिस तरह से जो है आप आवेदन भर रहे हैं तो आपका जो है काउंसलिंग होगा। देखिए कि डायरेक्ट बोल दिया गया है कि काउंसलिंग के आधार पर जो है किसी भी प्रकार की इसमें एग्जाम नहीं है, किसी भी प्रकार के किसी चीज़ का दिया गया नहीं है। तो आप जो है काउंसलिंग के आधार पे जो है आपका यहाँ पे दिया जाएगा, मान्य होगा, किसी भी प्रकार के इसमें एग्जाम नहीं है। आगे देखते हैं कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन से भरी गई सूचना के आधार पर ही उम्मीदवारों को जो है पात्रता अपात्रता के संबंध में निर्णय लिखा जाएगा। वेबसाइट पर दिया गया है पर उपलब्ध शपथ पत्र की नोटकरी से बनाकर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। आगे देखते हैं कि ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना सत्यापन काउंसलिंग के क्रम में समानता नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थी को जो है रद्द कर दिया जाएगा। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपका जो है काउंसलिंग के टाइम गलत कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन करते समय अस्वस्थ हो ले कि वह जिस पंचायत के लिए वह आवेदन कर रहे हैं, देखिए इसमें डायरेक्ट दे दिया है क्या कि अगर आप जिस पंचायत के लिए आवेदन कर रहे हैं उस पंचायत में रिक्त है या नहीं है। बिना रिक्ति वाले पंचायत में आवेदन किए जाने की स्थिति में उसकी उम्मीदवारी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। देखिए इसमें डायरेक्ट बोल दिया गया है। आगे देखते हैं कि मेधा सूची का निर्धारण कैसे होगा। तो ग्राम कचहरी सचिव के पद के चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपका 10+2 होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए, या राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष अर्हता मेधा अंकों के आधार पर एक पैनल तैयार किया जाएगा। आगे देखते हैं कि स्नातक डिग्री अगर आप रहते हैं, अगर आप डिग्री किए हुए हैं तो आपको 10% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री को 20% अंकों के साथ अधिमान्यता होगी। मतलब कि आप अगर आप 10+2 किए हुए हैं तो आप तो भरने के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। अगर आप डिग्री किए हुए हैं, डिग्री कहने का मतलब कि बीए आप किए हुए हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अगर आप पीजी किए हुए हैं, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं, तो आपको जो है 20% एक्स्ट्रा अंक दिया जाएगा। आगे देखते हैं कि ग्राम कचहरी सचिव के पद के बिताई गई प्रति पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 2.5% अंक दे होंगे। तो जो पूर्व कचहरी हैं वहाँ पे आप काम कर चुके हैं तो आपको जो है 2.5% अंक दिया जाएगा। यदि पूर्ण वर्ष की गणना के बाद यदि अवशेष अवधि 6 माह से अधिक है, अगर आपका 6 माह से अधिक है तो उस 1 वर्ष मानते हुए उस अवधि के लिए 2.5% अंक दे होगा। परंतु इस प्रकार प्राप्त भरांक जो हो जाएगा आपका 12.5% के अधिक होंगे। आगे देखते हैं कि मेधा सूची में समान अंक रहने पर उसकी अधिक उम्र वाले उम्मीदवारों की वरीयता दी जाएगी। अगर दो मान लेते हैं, एक बड़े हैं एक छोटे हैं, दोनों का अंक सेम है तो बड़े वाला को जो है मान्यता दिया जाएगा, ऐसा बोलना चाह रहा है। रिक्तियाँ घट भी सकती है, रिक्तियाँ घटाई भी जा सकती है, जिसकी सूचना आपका समय समय पर विभागीय वेबसाइट पे दिया जाएगा। आगे देखते हैं ग्राम कचहरी स्तर पर निम्न रूप से गठित ग्राम कचहरी नियोजन समिति द्वारा ग्राम कचहरी सचिव का नियोजन किया जाएगा। ग्राम कचहरी सरपंच जो हो जाएंगे उसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ग्राम कचहरी के उप सरपंच आपका सदस्य हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी या उनके नामित पदाधिकारी सदस्य सचिव हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि जहाँ सरपंच का पद रिक्त हो वहाँ उस उप सरपंच अध्यक्ष होंगे। ऐसे अध्यक्ष की दशा में ऐसे किसी पंच को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाएगा जो कि सर्वाधिक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले हैं। आगे देखते हैं कि संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे। देखिए यहाँ पे 8 नंबर जो है बिल्कुल क्लियर करता है क्या कि संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी कर्मचारी के लिए, न तो सरकारी
सरकारी सेवक माने जाएंगे और न ही सरकारी सेवकों को अनुमान किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। रेगुलराइजेशन के लिए अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो उसके लिए किसी भी प्रकार के मान्य नहीं होगा। उनका नियोजन विभागीय सूचना संख्या 63 एवं दिनांक 1/5/2015 द्वारा निर्गत ग्राम कचहरी सचिव नियोजन सेवा शर्त एवं कर्तव्य नियमावली 2014 के अधीन होगा। तो आपका अगर किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन इस आधार पे करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया गया है कि आपका मान्य नहीं होगा। आगे देखते हैं कि चयनित अभ्यर्थी नियोजन से पूर्व असैनिक सैन्य चिकित्सा चिकित्सीय सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना जो है आपको अनिवार्य है। तो आपका जो हेल्थ सर्टिफिकेट लगेगा इसके माध्यम से, और आपको यहाँ पर दिया गया है आनंद शर्मा डायरेक्टर है, इनके लिए द्वारा दिया गया है। अब आगे देखते हैं कि किस जिला में किस प्रकार के जो है, देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जिलावार वैकेंसी बताया गया है, ब्लॉक वाइज वैकेंसी बताया गया है, और हर एक ब्लॉक में जो है अलग अलग कैटेगरी के लिए जो वहाँ पे दिया गया है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं बांका का लेते हैं। तो देखिए बांका में जो है प्रखंड का नाम आपका बेलघर हो जाएगा। तो बेलघर में देखिए बेलघर हो जाएगा, बेलघर में ग्राम कचहरी का नाम जो हो जाएगा निमिया है, जो कि वहाँ पे आरक्षी कोटि है, अनुसूचित जाति महिला लोग भरेंगे या महिला या अन्य भरेंगे। तो देखिए इसमें डायरेक्ट दे दिया गया है। चांदल हो जाएगा जो पश्चिमी कटसरा दिया गया है, अनारक्षित महिला का लिए सीट यहाँ पे है। कुसुम जोरी के लिए यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए सीट दिया गया है। इसमें देखिए 50% जो है महिला का सीट दिया गया है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं आपका जो जिला होगा, आप जिला वाइज यहाँ पे वैकेंसी को देख लीजिएगा। जैसे आपका जो जिला होगा जिला वाइज आप वैकेंसी देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे बेगूसराय का दिया गया है, तो बेगूसराय में भी ऐसे ही दिया गया है कि देखिए मंसूर चक गोविंदपुर 2 है जिसका कचहरी का नाम, जहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए दिया गया है, जहाँ पे अन्य दिया गया है, महिला के जगह कोई और भी भर सकता है। यहाँ पे देखिए जहाँ पे महिला का पोस्ट होगा उसमें जहाँ पे महिला दे देगा, लेकिन अन्य वाले पोस्ट में कोई भी अप्लाई कर सकता है, फीमेल या मेल। इसी तरह से जो है देखिए पूरा दे दिया गया कि आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं तो पिछड़ा वर्ग के लिए मेल या फीमेल यहाँ पर अप्लीकेबल होगा। यहाँ पर गैर आरक्षित हो गया। गैर आरक्षित कहने का मतलब कि यहाँ पे जनरल का सीट है तो कोई भी यहाँ पे एप्लीकेबल भर सकता है। अगर आप तेहरा में जो है अघारपुर में जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग का सीट दिया गया है, तो यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सीट के लिए महिला ही सिर्फ अप्लीकेबल होगी, नहीं कोई पुरुष अप्लीकेबल होगा, जो डायरेक्ट इसमें दिया गया है। अगर आपको जो है अगर जिस पंचायत में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो उस पंचायत में जिस जिला में भरना चाहते हैं, जिस प्रखंड में भरना चाहते हैं, प्रखंड के बाद जाइए आपका जिला जाइए और उसके क्रम के अनुसार आप देखिए कि वहाँ पे मेरा सीट है या नहीं। अगर सीट नहीं है तो वहाँ पे आपका भरना व्यर्थ चला जाएगा। तो आप जो है इसका PDF जो है आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल के लिए है, आप जिस जिला में है इसके थ्रू आप खोज करके आप भर सकते हैं। इसका लिंक जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF दे दिया जाएगा, वहाँ पे पिन कर दिया जाएगा और आप इसको जा करके खोजिएगा और उसके अनुसार ही आप भरिएगा। जिस तरह से सीट होगा जिलावार आप उसी तरह से भरिएगा। अगर उस तरह से अगर आप नहीं भरते हैं तो आपका जो है एप्लीकेशन को रद्द कर दिया जाएगा। सो बहुत ही बारीकी तरीके से देख करके अगर आपका सीट हो तभी भरें, अन्यथा अगर सीट नहीं हो तो वहाँ पे आप ना भरें। और इसी तरह से हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है। आपको जो एक नंबर भी लास्ट में जारी कर दिया जाएगा, किसी भी प्रकार के अगर डाउट होता है तो आप डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं। और इसी तरह से जो हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।